बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, विजुअल प्रोग्रामिंग के कोर्स के सिलसिले में इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने तो पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट प्रोग्राम ये राइट किया था, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है। तो आज मैं इंशाल्लाह ज़रा इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि ये देखें आपके सामने C# यानी कि विजुअल स्टूडियो 2013 आपके सामने ओपन है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, मैं ज़रा ख़ास तौर पे ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो होता है ना, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट के मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको मैं बंद कर देता हूँ, टीम एक्सप्लोरर को भी बंद कर देता हूँ, आपके सामने मैं नया लाऊंगा। ठीक है, अब फर्स्ट के मैंने कोडिंग की है। ठीक है, अब मैं सिस्टम एक्सप्लोरर को सर्च किस तरह करूंगा, फर्स्ट के आपके सामने आ नहीं रहा, तो आप यहाँ सर्च में जाकर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर सॉल्यूशन आप लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर SOLUT सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ठीक है जी, ये देखिए ये सामने आ गया आपके, कंट्रोल Alt और L। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे, आपके सामने आ गया। ठीक है जी, तो देखें जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, क्योंकि C# पे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको पता है, तो ये देखें आपके सामने प्रोजेक्ट 1 की शक्ल में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप 4 चीजें देखेंगे। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। देखिए ये फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम था। अब जब इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे सामने 4 चीजें आ रही है। एक प्रॉपर्टीज आ रही है, एक रेफरेंसेस आ रहा है, एक app.config आ रहा है और एक program.cs आ रहा है। अब इन चारों में क्या फर्क है? ठीक है, तो जहन में रखें, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये होता है कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सॉल्यूशन के बाद फर्स्ट प्रोग्राम का नाम आएगा। ठीक है, उसके अंडरनीथ जो है ना, ये 4 चीजें आपके सामने दिखाई देंगी। तो हम इसको एक एक के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं फर्स्ट क्या ये प्रॉपर्टीज को क्लिक करता हूँ ना। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया तो ये देखें summary.info, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखें अब आपको पता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, C# हो गई, विजुअल बेसिक हो गई। ठीक है, आजकल जितनी भी विजुअली प्रोग्रामिंग आ रही है सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो याद रखें ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, कंप्यूटर तो उसको समझता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर 01 को समझता है। ठीक है, या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। तो ये हमारी जो ये प्रोग्रामिंग है ना, ये जो हम जिसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये प्रोग्रामिंग पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी। तो ये आपको असेंबली लैंग्वेज के कोर्स बता रहा है। ठीक है, कि असेंबली लैंग्वेज का जो ये इस्तेमाल कर रहा है, खासतौर पर ये विजुअल स्टूडियो, ये कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा है, कॉपीराइट इसके क्या है। ठीक है, तो ये कॉपीराइट 2017 है। ठीक है, ये देखें ये सारे असेंबली लैंग्वेज के आपके बारे में बता रहा है। ठीक है, ये देखें ये सारा। तो ये जो प्रोग्रामिंग हम करें, क्योंकि हम तो हाई लेवल लैंग्वेज में करेंगे, तो वो प्रोग्राम जब असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो वो यहाँ जाके स्टोर होता है assemblyinfo.cs में जाकर। ठीक है जी, तो इसका कोई हमारा खास काम नहीं होता, लेकिन बस समझाना था आपको कि ये असेंबलीज के कोड्स हैं कुछ, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं रेफरेंस की तरफ ना, इसको ऑफ कर दें। ये रेफरेंस पे क्लिक करें, डबल क्लिक, ये देखें रेफरेंसेस आ गए। रेफरेंसेस बिल्कुल वही चीज है जिसने आपने फर्स्ट C++ में आपने देखा था कि हम हेडर फाइल्स लगाते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग में, हेडर फाइल्स। ठीक है ना, तो इस प्रोग्राम में हम रेफरेंसेस, इसको हेडर फाइल्स कह सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसमें रेफरेंसेस में Microsoft.C# है, सिस्टम है, system.core है, system.data है, तो इट इज कॉल्ड रेफरेंसेस। ये देखिए प्रोग्राम आपके सामने। अब फर्स्ट किया, हमारे पास जो रेफरेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, देखें यूजिंग सिस्टम है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन है, क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ इसकी जरूरत पड़ी है। बाय डिफॉल्ट इस रेफरेंसेस की जरूरत पड़ी है। सिस्टम डॉट लिंक है, सिस्टम डॉट टेक्स्ट है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट किया ऐसा प्रोग्राम करना चाहूँ कि मुझे मजीद रेफरेंसेस की, मजीद हेडर फाइल्स की, खासतौर पर मैं आप समझा दूँ, इसका दूसरा नाम हेडर फाइल, मुझे हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है कोई। ठीक है, तो मैं मजीद रेफरेंसेस ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा जी, राइट क्लिक करके ये देखिए ऐड रेफरेंस, यहां मैं क्लिक करूंगा। तो ये देखें
तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क मेरे पास इसका वर्जन है 4.5 आजकल जो चल रहा है। तो देखिए जिस पे टिक मार्क हुआ है ना, तो ये रेफरेंसेस मौजूद है मेरे पास। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉट सी शार्प ये मौजूद है, ठीक है। ये सिस्टम मौजूद है, ठीक है। मतलब जो जो बाय डिफॉल्ट इसने उठाया, सिस्टम डॉट कोर मौजूद है। अब मुझे फर्ज किया किसी की जरूरत पड़ गई, ठीक है, सिस्टम डॉट आईओ लॉग की पड़ गई या सिस्टम डॉट नेट की पड़ गई, ठीक है, या मैं डेटाबेस की कोई काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या एक्सएमएल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या वेब की कोई प्रोग्रामिंग करना चाह रहा हूँ, तो ये सिस्टम डॉट वेब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मुझे अपने प्रोग्रामिंग के लिहाज से यहाँ मैं रेफरेंसेस ऐड कर सकता हूँ। बात समझ आई ना। यहाँ फजूल में आप ऐड ना करें, जिसकी जरूरत पड़ जाए बस वो ऐड करें। मिसाल आपने C++ जैसे पढ़ी है, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि अपने जहन में वही रखें। तो फर्ज के मुझे मैथ के फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं C++ पे, तो जाहिर बात है मैं हेडर फाइल इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, math.h, ठीक है ना, मैथ्स के फंक्शन उसमें आ जाएंगे। तो यही हिसाब यहाँ भी है। जो जो मुझे जिसकी रेफरेंसेस की जरूरत होगी मैं यहाँ से उठाता रहूंगा। फर्स्ट के मुझे इसकी जरूरत है तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो ये इसको ऐड हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो जो जरूरत नहीं है बस वो ना उठाएं, क्योंकि वैसे ही प्रोग्राम हैवी हो जाता है। फर्स्ट के मुझे एक्सएमएल की जरूरत है, मैं इसको ऐड करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए एक्सएमएल आ गया मेरे पास, ये देखिए सिस्टम डॉट एक्सएमएल, ओके। तो जिस रेफरेंस की जरूरत होगी इंशाल्लाह हम आगे करते रहेंगे। जो फर्स्ट के डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो वहां भी आपको समझ आ जाएगी मुझे डेटाबेस की रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं किस तरह उसको ऐड करूंगा। तो ये रेफरेंसेस होता है, ओके। अब आते हैं जी app.config पर। इस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। ये जी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। खास तौर पर ये वहां जरूरत पड़ती है कि आपके C# में या विजुअल बेसिक में या कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग में डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी हो, ठीक है जी। डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी हो तो आपने app.config पे जाकर यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर खत्म हुई। तो ये जो है ना app.config, ये देखिए XML का एक फाइल है, ये देखिए XML की फाइल है सारी। XML वर्जन इसका 1.0 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी आप .NET के साथ कर सकते हैं app.config में। ये इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामिंग में जब डेटाबेस करेंगे ना तो वहाँ आपको मजीद समझ आएगी। तो अभी बस ये समझिए आप, ओके। अब आते हैं ये प्रोग्राम्स.cs, CS का मतलब C#, ओके। तो ये देखें जैसे मैंने इस प्रोग्राम का नाम ही प्रोग्राम रखा था, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये देखें ये रेफरेंसेस आ गए, क्योंकि ये रेफरेंस यही आपका प्रोग्राम जो है ये रेफरेंसेस है। इसको मैं इसको मजीद एक्सटेंड करता हूँ और इसको भी करता हूँ। ये देखें अब फर्ज किया मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, ये देखें ये आपके सामने program.cs के जो कोड है वो आपके सामने आ गया। अब इसको मैं समझे जरा, ठीक है। नेम स्पेस फर्स्ट प्रोग्राम क्लास, तो आपको ये सामने आपको नजर आ रहा है, ये देखें ये प्रोग्राम, ये बड़ी सा प्रोग्राम, ये क्लास है, जैसे नाम से जाहिर है ये क्लास है। तो क्लास के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको C++ में बताया गया था, जिस तरह मेन फंक्शन है। इसके अलावा आप मजीद फंक्शन वो और भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर ये दूसरा एक काम हो रहा है, इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन हो रहा है, कंसोल डॉट रीड लाइन हो रहा है, ठीक है जी। तो ये देखें ये कंसोल जो है ना, अब देखें मैंने यहाँ माउस ला के रखा कंसोल पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसोल एक फाइल वो है क्लास है, और ये कंसोल जो है एक दूसरे प्रोग्राम के अंदर स्टोर है। अच्छा ठीक है जी, ये देखें इस क्लास के अंदर स्टोर है। अब ये जो क्लास है प्रोग्राम, ये जो स्टोर है ना, ये अपने अंदर एक दूसरा, आप फर्स्ट किया मैं आपको बताता हूँ कि एक दूसरे क्लास के अंदर स्टोर होगी। ये देखिए अभी मैं बताऊंगा, ये देखिए इस जगह आपने रखा, ये देखिए खुद आपके सामने आ गया। देखिए क्लास सिस्टम डॉट कंसोल, ठीक है ना, सिस्टम डॉट कंसोल, यानी कि ये कंसोल जो है ना ये सिस्टम रेफरेंस के अंदर मौजूद है। अगर फर्ज किया मैं सिस्टम यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, इसको मैंने हटा दिया। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये एरर आएगा। ये देखिए इसको मैंने जैसे क्लिक किया तो ये रेड लाइन आ गई। तो वो इसका जो कंपाइलर है वो समझ नहीं रहा कि यार ये कंसोल क्या चीज है। देखिए नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो कंसोल है ना, ये मुझे सिस्टम के अंदर मौजूद था जो मैंने अभी डिलीट किया है। तो आप दोबारा लिख दें यूजिंग
सिस्टम, सॉरी सिस्टम, स्पेस देख के लिख दें, ठीक है, सेमीकोलन लगाएं। ओके, अब ये देखें ये रेड लाइन हट गई यहाँ से। तो मतलब ये हुआ कि जो कंसोल है ये एक क्लास है, और ये क्लास जो है प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, और ठीक है, और ये प्रोग्राम खुद बजाते खुद सिस्टम के अंदर भी मौजूद है, और ये कंसोल की जितनी भी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जितनी भी क्लास की प्रोग्रामिंग है, ये सारा का सारा सिस्टम के अंदर मौजूद है। अच्छा, कंसोल के अंदर आपको बताया था रीड लाइन है, रीड राइट लाइन है, और मुख्तलिफ इसके फंक्शन मौजूद होते हैं, तो ये इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन फंक्शन है, आप मजीद फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। वो किस तरह बनाएंगे जी, आप देखें फर्स्ट के प्रोग्राम मैंने इसको, आप इधर क्लिक करें, आप कोई भी बना लें, इसको यहाँ से ले लें, इधर क्लिक कर दें, आप स्टैटिक देखें, स्पेस वाइड स्पेस दे दें, कोई बना लें, फर्स्ट क्या स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। अब फंक्शन बनाना है ना, तो ये राइट क्लिक, ये देखिए कर एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा बना लें, तो अपनी मर्जी के यहाँ में जितने भी जरूरत पड़ती रहे, टीचर TSHR, ठीक है। तो देखिए मैंने दूसरा फंक्शन बना लिया। तो प्रोग्राम क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, और एक टीचर हो गया, ठीक है। जितनी भी जरूरत पड़ती रहेगी ये मैं बनाता रहूंगा, ठीक है, जो जरूरत पड़ती रहे। तो आप अपने मर्जी के यहाँ फंक्शन प्रोग्राम की क्लास के अंदर बना सकते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, तो ये था इसके बारे में ज़रा डिस्कस, कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यार ये जो C# का जो आपके सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये किस किस्म का है, तो ज़रा कुछ आपके पास नॉलेज आ गई होगी। तो ये क्लास है, क्लास इज अ कंटेनर ऑफ फंक्शंस या मेथड्स, ये ध्यान में रखें। ये क्लास जो है मजबूआ होता है मेथड्स का और फंक्शंस का, और फंक्शन की निशानी ये है कि कोई भी नाम होता है और आगे छोटी ब्रैकेट होती है, ये फंक्शन है। ये देखें, स्टूडेंट ये स्मॉल ब्रैकेट ये फंक्शन, टीचर ये स्मॉल ब्रैकेट ये फंक्शन, ठीक है ना। तो ये इसकी निशानी है फंक्शन की, ये आप हमेशा ध्यान में रखें आप इस बात। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताना चाह रहा था कि ये देखिए अभी इस प्रोग्राम में तो एक क्लास है ना, प्रोग्राम क्लास का नाम है प्रोग्राम, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन मेन है, एक फंक्शन स्टूडेंट है, एक फंक्शन टीचर है। अब आप एक प्रोग्राम में यानी कि एक प्रोग्राम में मतलब एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं। अब फर्स्ट क्या मैं दूसरी क्लास बनाता हूँ, तो देखें एक क्लास यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और यहाँ तक इसने अपना काम करना, ये यहाँ तक क्लास है, और ये जो है ये ब्रैकेट ये फंक्शंस की है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ तक ये देखिए, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और यहाँ तक क्लास हो गई। अब मैं क्लास एक और बनाता हूँ, तो यहाँ मुझे क्लिक करके यहाँ बनानी पड़ेगी, तो क्लास इज रिजर्व्ड, देखिए खुद आ जाता है, सॉरी क्लास रिजर्व्ड, ठीक हो गया। अब मैं फर्स्ट क्या बना लेता हूँ, कोई भी लाहौर, ठीक है, ब्रैकेट डाल दी, ये देखिए क्लास बन गई, ठीक है, ये क्लास की बॉडी हो गई। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, फर्स्ट किया, जैसे ही आप CL लिखेंगे खुद ब खुद ये आ जाएगा, देखें क्लास, स्पेस दे दें और स्पेस दे दें, आप दे दें फर्स्ट किया कराची, ओके। अब ये दूसरी क्लास बन गई हमारे सामने, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि इस फर्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये प्रोजेक्ट का नाम है ना, इस प्रोजेक्ट में हमारे पास कितनी क्लासेस हो गई, 3, एक प्रोग्राम हो गया, एक लाहौर हो गया, कराची हो गया। अब प्रोग्राम के अंदर 3 फंक्शंस हैं, मेन, स्टूडेंट, टीचर, लेकिन इनमें अभी कोई काम नहीं हुआ, बस अभी क्लास ही क्रिएट हुई है। अब मैं ये मेन प्रोग्राम में एक चीज करता हूँ, फर्स्ट किया मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये गौर से देखें, इधर भर के लिख देता हूँ कि आपको समझ आए। इधर लिखता हूँ, ये देखें, लिखता हूँ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, क्लास का नाम है ना, प्रोग्राम डॉट, जैसे मैंने लगाया ये देखें इसके अंदर फंक्शंस आ गए। तो मतलब प्रोग्राम के अंदर कितने फंक्शन हैं, स्टूडेंट अभी आपने बनाया था, देखें नीचे लिखा हुआ स्टूडेंट स्टैटिक वाइड, ये स्टूडेंट, टीचर, ठीक है, और मेन, ये देखिए मेन, ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये आप ये देखिए नजर भी आ रहा है, मतलब ये इसके सामने एक छोटा सा मेरा ख्याल है ये दायरा भी बना हुआ है ब्लैक सा, तो ये फंक्शन है। देखिए मेन हो गया, स्टूडेंट हो गया और टीचर हो गया,
ये अब इसका मतलब है कि प्रोग्राम के अंदर 3 फंक्शंस हैं। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं फर्स्ट प्रोग्राम, ये नेम स्पेस है ना, यानी कि प्रोजेक्ट का नाम। अब जैसे मैंने डॉट डाला तो ये देखिए क्लासेस आ गई, यानी कि इस फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर मेरे पास 3 क्लासेस हैं, एक कराची, लाहौर और प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पहली क्लास, और नीचे देखें आपने जिस अभी मैंने बताया था लाहौर था, कराची था, ठीक है, और ये तो ये हमारे पास 3 इसके पास क्लासेस हो गई। तो आप मजीद एक प्रोजेक्ट के अंदर अपनी मर्जी की क्लासेस भी जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और फंक्शंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं क्लासों के अंदर। समझ आ गई ना? तो इसका मजीद काम इंशाल्लाह आगे जारी रखेंगे। तो ये डॉट के बाद हम इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, पहले क्लास का नाम डॉट, ठीक है, फिर आगे फंक्शन। इसी तरह अगर फर्स्ट के नेम स्पेस है तो नेम स्पेस का नाम डॉट, फिर आगे क्लासेस आ जाएंगी। अभी जैसे मैंने बताया था ये फर्स्ट प्रोग्राम ये नेम स्पेस था, ये नेम स्पेस है, ठीक है, तो डॉट लगा दूंगा इधर, ठीक है, तो वो आगे क्लासेस के नाम दे देगा। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चरों में, ठीक है। तो मैं मजीद इसमें बताऊंगा कि क्लासेस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड्स किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मैं मजीद अच्छे लेक्चर्स आपके लिए तैयार करता रहूँगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।